और हम आने वाले टाइम में मक्का मदीना में भी केस करेंगे, वहां भी शंकर जी आईसीजे में जाएंगे। हम सत्ता में बैठे भेड़िए नहीं दे रहे हैं जो शासन प्रशासन में, तो शंकर जी अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। तीसरी आंख जब हमारे जैसे भक्तों के ऊपर पड़ेंगे तो फैसला हम लोग कर लेंगे, और बाकी तो फैसला हो गया है। शंकर जी हमारे जितनी देर में आएंगे, अभी जो नरसंहार होगा ना, जो तीसरी आंख खोलेंगे इन पापियों के ऊपर, जब आंख खुलेगी तो यहाँ पे जितने गले काटने वाले सब ऊपर जाएंगे 72 हूर के पास। तो अभी शंकर जी को जितना लेट कर रहे हैं उतना सही है, क्योंकि जब देखेंगे ज्यादा अत्याचार बढ़ गया उसी दिन फैसला मिल जाएगा काशी में। ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी जैसे सब फेल है, फ्लॉप है, कुछ नहीं है। ओवैसी क्या बोलेगा? ओवैसी कोई मतलब ही नहीं है इस देश के अंदर। ओवैसी तो पाकिस्तान बोल सकता है, वहां हो सकता है, यहाँ नहीं। जिसका पावर, जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। शंकर जी हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। हर हर महादेव। ओम शंभु कैलाशपति गिरिजापति नमो नमः। ओम काशी विश्वनाथ नमी शरण 28 ऋषि 33 कोटि देवता प्रयाग राजे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते जय जय श्री राम। हमारा जो काशी हिंदुओं की विरासत है, हम लोग जीते हैं। मुस्लिम भाई हमारे भाई है, देखो वो भी हिंदू हैं, आइए आप भी पूजा कीजिए हमारे मंदिर में। बेफजूल में टांग अड़ा रहे हो, वो तो चोर के कहने पे तुम हमारे लोग थे, मजबूरी में बन गए हो, मजबूरी थी भाई। पत्थर में भी भगवान है, जिसको मानो वो है। अब हम जिन माँ बाप को मानेंगे उनमें भी भगवान है, बिल्कुल है, मानो भगवान है ना। तो मस्जिद में क्यों नहीं? मस्जिद में तो ईंट पत्थरों से बनी हुई है भाई, क्यों नहीं? ये बताओ। जवाब दीजिए सर। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनका सवाल है कि पत्थर में भगवान है तो मस्जिद में भगवान क्यों नहीं है? अगर मंदिर के पत्थर में मस्जिद में, ये बताओ मुझे। अब ये एक चीज़ बताइए, यहाँ पत्थर उठाएंगे उसकी क्या पूजा करने लगेंगे? आप शायद इनको सनातन धर्म का पता नहीं है। जब भी कोई मूर्ति, अगर ये पत्थर अगर मूर्तियों को कहते हैं, अगर जो हमारी मूर्तियों को, एक मिनट, उसी को पत्थर कहा जाता है ना, कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, ग्रेनाइट की मूर्ति। उनको प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूरा मंत्र उच्चारण के साथ, पूरा अगर मंदिर में भी वहाँ होगा ना, विस्थापित किया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। आप किसी भी पत्थर को पूजने लगेंगे? नहीं पूजने लगेंगे। एक प्राण प्रतिष्ठा डालकर उस पर पूरा प्राण डाले जाते हैं ना, जैसे एक हिंदू वो अपने एक उनकी पूरी क्रिया रहती है, पूरी मंत्रों के साथ वो करते हैं, उसके बाद उसको माना जाता है। अब ये पत्थर है, अब मैं पत्थर उठा के मंदिर में रख के आ जाता हूँ। जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ पे मैं पत्थर रख देता हूँ भगवान के पास, तो उसको पूजोगे नहीं तुम? क्यों पूजेंगे? क्यों नहीं पूजोगे? जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, दिखाऊंगा। प्राण अब पीके मूवी देख के आए हैं। तुम्हारे को ना सनातन संस्कृति का अध्ययन नहीं है, समझे? मंत्र उच्चारण कोई चीज होती है सनातन संस्कृति में, तुम्हें पता होना चाहिए। जो मंत्र के द्वारा बारिश भी किया जाता था पहले। भाई तू पहले सुन मेरी बात। तो कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी की मूर्ति, कुछ भी, उसको जब हम पूजते हैं ना घर ले जा करके, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक मंत्र होता है, वो तुम्हें नहीं पता है, वो किया जाता है, उसके बाद पूजा जाता है, समझ रहे हो? और कुछ पूछना है तुम्हें? अब बंदा कोई मस्जिद मनाता है तो दिल से ही तो मनाता है, उसके अंदर नहीं अरे पढ़ाई भाई, पढ़ते। दिल से सोशल मुद्दे पर हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आए हैं आज का तड़कता भड़कता मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज फैसला आया है, और फैसला आया है हिंदू पक्ष में, जिसकी वजह से मुस्लिमों में थोड़ा सा, मुस्लिम समुदाय में थोड़ी सी मायूसी छा गई है। सर, ज्ञानवापी मस्जिद, सभी को पता है ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में, कि किस तरह से कब्जा हुआ था एक हिंदू मंदिर पर। आज का जो फैसला आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर हर महादेव। ओम शंभु कैलाशपति गिरिजापति नमो नमः। ओम काशी विश्वनाथ नमी शरण 28 ऋषि 33 कोटि देवता प्रयाग राजे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते जय जय श्री राम। हमारा जो काशी हिंदुओं की विरासत है, हम लोग जीते हैं। मुस्लिम भाई हमारे भाई है, देखो वो भी हिंदू हैं, आइए आप भी पूजा कीजिए हमारे मंदिर में। बेफजूल में टांग अड़ा रहे हो, वो तो चोर के कहने पे तुम हमारे लोग थे, मजबूरी में बन गए हो, मजबूरी थी भाई। वो समय ऐसा था जो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने मंदिर मस्जिद तोड़े और अपना गुम्बद बना के चले गए, दीवारें वही हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर मंदिर था। जो विदेशी तबलीगी आए थे ना, जो दुनिया, देखो मुस्लिम इस्लाम अलग है। इस्लाम वो है जो लोगों को मारने काटने के लिए उकसाता है। मुस्लिम जो है, जो अभी भी चैनल पे बैठ के अच्छे से बात करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारे हैं। अब देखो ना कितने नाम ऐसे आते हैं, असलम चौधरी, बहुत ऐसे नाम है। हम तो इनसे कहते हैं हमारे धर्म में आओ। आपने सुना था ओवैसी ने कहा था कि अगर अभी एक मस्जिद पर वार हुआ है, अगर नहीं बोलेंगे तो 3000 मस्जिदों पर सवाल उठेंगे। ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी जैसे सब फेल है, फ्लॉप है, कुछ नहीं है। ओवैसी क्या बोलेगा? ओवैसी कोई मतलब ही नहीं है इस देश के अंदर। ओवैसी तो पाकिस्तान बोल सकता है, वहां हो सकता है, यहाँ नहीं।
लेकिन सर अभी तो सिर्फ एक छोटा सा फैसला आया है। 22 तारीख को फिर से एक सुनवाई होगी, उसमें कहा जाएगा कि एक बार फिर से हो सकता है ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं के कब्जे में कर दिया जाए। अभी मतलब पूरी तरह से पता नहीं है कि मामला क्या होगा, लेकिन 1991 से ये केस चल रहा है, कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई है। देखो ऐसा है, ये चलने दो, शंकर जी हमारे जितनी देर में आएंगे, अभी जो नरसंहार होगा ना, जो तीसरी आंख खोलेंगे इन पापियों के ऊपर, जब आंख खुलेगी तो यहाँ पे जितने गले काटने वाले सब ऊपर जाएंगे 72 हूर के पास। तो अभी शंकर जी को जितना लेट कर रहे हैं उतना सही है, क्योंकि जब देखेंगे ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, उसी दिन फैसला मिल जाएगा काशी में, उसी दिन हो जाएगा फैसला। जिस दिन वो देखेंगे कि फैसला एक जज सत्ता में बैठे भेड़िए नहीं दे रहे हैं जो शासन प्रशासन में, तो शंकर जी अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। तीसरी आंख जब हमारे जैसे भक्तों के ऊपर पड़ेंगे तो फैसला हम लोग कर लेंगे, और बाकी तो फैसला हो गया है। जिसका पावर, जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शंकर जी हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, और हम आने वाले टाइम में मक्का मदीना में भी केस करेंगे, वहाँ भी शंकर जी ICJ में जाएंगे हम। चलिए सर, अभी हाल ही का जो माहौल अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे गर्म हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद पे जैसे अभी बोला जा रहा है कि वहाँ पे मंदिर था, और अब वहाँ पर जो फैसला आया है वो हिंदुओं के हित में आया है। आने वाले समय में अगर ये परिवर्तन हो जाता है और वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे मस्जिद थी, और आने वाले समय में फिर से खुदाई की जाती है और मस्जिद निकलती है, तो तब क्या हालत होगी, कोई सोच रहा है? देखिए, अगर देखो, हिंदू कभी उसका विरोध नहीं करेगा। अगर मस्जिद होगी तो इनको मस्जिद मिलेगी, मगर हमें हर एक आदमी आस्था के साथ जुड़े हैं। आप भी कुछ अपने पुश्तों से चलती आ रही होती हैं बातें कि हम अपनी जो एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को बताती है, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी को पता है कि ये पीछे पहले मंदिर थे, उसके बाद इसको तोड़कर इसको मस्जिद बनाया गया है। ये एक पुश्तैनी बात, एक धर्म आस्था का प्रतीक है। आपको अगर आपको बताया कि आपको शिव जी की पूजा की है, आपने तो उनको देखा नहीं, मगर आपकी आस्था है ना, आपकी आस्था इसलिए कि आपके परिवार की थी, आपके दादा बुजुर्ग उनकी थी। वैसे ही कि आस्था का जब प्रश्न आ जाता, जब वहाँ पे बात आ जाती है, तो हमें वहाँ पे हमें पूर्ण विश्वास है। वहाँ अगर हमारी आस्था वहाँ जाकर सर्वे में अगर गलत साबित होती है, तो क्या हिंदू लड़ेगा थोड़े वहाँ पे? उसको ज़बरदस्ती हमें क्यों जाएंगे हम किसी की धार्मिक, हम किसी पे नहीं जाएंगे। अब बात आती है एक चीज़, एक बात में मतलब बाकी चैनल्स वालों को बोला मैंने कि हम करते हैं कि गंगा जमुना तहजीब। आज गंगा जमुना तहजीब क्या कहती है हिंदुस्तान की? अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो आज कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए कि भाई साहब मत जाओ कोर्ट में। अगर वहाँ पे चिन्ह हैं, वहाँ स्वास्तिक मिल रहा है कई ऐसे दीवारों पे, मस्जिद में स्वास्तिक कहाँ से आएगा? ये एक मतलब देखने वाला आदमी अगर अंधा बन जाए अपनी स्वार्थ के लिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इनको खुद अपनी आपसी सहमति से ये हिंदुओं को, अगर वहाँ इनको लगता है कि हाँ ये हमारे किसी पुराने जो भी आक्रांति थे उन्होंने कुछ हिंदुओं के साथ गलत किया, तो सहमति से आगे आएँ और दे दें। सिर्फ इस पे नहीं, मथुरा में दे दें, और 4 लाख मंदिर और हैं। आम ये भी मैं कहता हूँ कि हिंदू इतने वो हैं कि अगर इनकी वहाँ पे नमाज पढ़ते थे तो वहाँ शिफ्ट हो सकती है। मस्जिद जो है वो कोई अल्लाह का घर नहीं है, वहाँ अल्लाह की इबादत का घर हो सकता है वहाँ पे। वहाँ तो वहाँ कई ऐसे एक मिनट कई ऐसे देश हैं, ईरान है, तुर्की है, वहाँ जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं तो वो जब मस्जिद कोई बीच में आती है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ एजुटेशन नहीं होती। तो अगर आप में ये चीज़ है कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ युवा कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप ही के सामने, आप सर कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, इबादत होती है जो इबादत घर नहीं है एक अल्लाह का, ये बताइए। ये आप ज्ञानवापी मस्जिद पे बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं? मैं किसी पे, मैं तो सबों पे बोल रहा हूँ, मैं तो सबों की तरफ। देखिए, वहाँ कई मस्जिदें ऐसी ईरान में, तुर्की में, जब रोड बनाना था, उन्होंने हाईवे बनाने थे, वहाँ से शिफ्ट की। उन्होंने क्या तर्क दिया था कि ये जो है अल्लाह का घर नहीं है, वहाँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, हाँ उसको याद करने के लिए, तो वो शिफ्ट हो सकती है उनकी तरफ से। अब मेन बात आती है, मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा बाहर, कि अगर भाईचारा है और उनको पता है कि वहाँ पे कुछ हमारे इतिहास में कुछ इनके मंदिरों के साथ या जो मस्जिद है वहाँ कुछ खिलवाड़ हुई थी, तो आज क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो सामने आए और खुद हैंडओवर करें हिंदुओं को? फिर युवाओं में कुछ सवाल उठ रहे हैं, मैं देख रही हूँ अपने आसपास कुछ सवाल बोलते हैं पत्थर में भी भगवान है,
पत्थर में भी भगवान है। पत्थर में भी भगवान है। आप मानते हैं? हर चीज में भगवान है। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, ठीक है। ये तो अपने ही है ना, हम मैं अपना- हम मैं- कहते हैं, अपने लोग अपने पराये की बात नहीं है सर, ये एक युवा के मन में सवाल उठा है, एक युवा के मन में सवाल उठा है। अरे सर आप भी कुछ बोल रहे थे, आप क्या सवाल आप नहीं आपको पीछे से आप कुछ बोल रहे थे, आपके मन में कुछ सवाल था कि यहाँ पे माइक खाली नहीं है, माइक खाली, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, आप युवा है। हिंदू मुस्लिम ना सारे भाई एक होके रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप ज्ञानवापी मस्जिद पे बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं? इनका कुछ सवाल था, ये कुछ किसी पे नहीं बोल रहे, मैं दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ। देखो पीर बाबा भी मंदिर है, उसमें भी मत्था टिका जाता है, सारी बिरादरी मानती नहीं मानती, हिंदू और मोहम्मदन दोनों मस्जिद मानते में हैं। जाएंगे जब भी मत्था झुक के करना है, और मस्जिद उसमें मंदिर में जाओ जब भी झुकना है, सज्जा तो हर जगह करना है। ये कह रहे हैं मंदिर में भी मत्था टेका जाता है। युवाओं के मन में सवाल उठ रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि ये पत्थर की बात की थी आपने, पत्थर पर आपका क्या मैं सवाल था? बता रहा हूँ, बंदे हमारी जो है पब्लिक हिंदुस्तान की, वो क्या कहते हैं, पत्थर में भी भगवान है, जिसको मानो वो है। अब हम जिन माँ बाप को मानेंगे उनमें भी भगवान है, बिल्कुल किसी को है। भी मानो भगवान है, बिल्कुल है। है ना। तो मस्जिद में क्यों नहीं, मस्जिद में तो ईंट पत्थरों से बनी हुई है भाई, क्यों नहीं, ये बताओ। जवाब दीजिए सर। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनका सवाल है कि पत्थर में भगवान है तो मस्जिद में भगवान क्यों नहीं है, अगर मंदिर के पत्थर में मस्जिद में, ये बताओ मुझे। अब ये एक चीज बताइए, यहाँ पत्थर उठाएंगे उसकी क्या पूजा करने लगेंगे? आप शायद इनको सनातन धर्म का पता नहीं है। जब भी कोई मूर्ति, अगर ये पत्थर अगर मूर्तियों को कहते हैं, अगर जो हमारी मूर्तियों को, एक मिनट, उसी को पत्थर कहा जाता है ना, कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, ग्रेनाइट की मूर्ति, उनको प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूरा मंत्र उच्चारण के साथ, पूरा अगर मंदिर में भी वहाँ होगा ना, विस्थापित किया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। आप किसी भी पत्थर को पूजने लगेंगे? नहीं पूजने लगेंगे। एक प्राण प्रतिष्ठा डालकर उस पर पूरा प्राण डाले जाते हैं ना, जैसे एक हिंदू वो अपने एक उनकी पूरी क्रिया रहती है, पूरी मंत्रों के साथ वो करते हैं, उसके बाद उसको माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि हर पत्थर को मानने लगेंगे, ये अंधविश्वास है। आपके मस्जिद और पत्थर के मंदिर से मेरे मन में भी एक सवाल आया है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, सर झुकाते हैं, लेकिन बिना मस्जिद के भी हम लोगों ने नमाज पढ़ते हुए सर झुकाते हुए देखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो पत्थर नहीं होता ना। मेरी बात सुन लीजिए आप। अब ये पत्थर है, अब मैं पत्थर उठा के मंदिर में रख के आ जाता हूँ, जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ पे मैं पत्थर रख देता हूँ भगवान के पास, तो उसको पूजोगे नहीं तुम? क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं पूजोगे? जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, दिखाऊंगा। प्राण अब प्रतिष्ठा पीके मूवी देख के आए हैं। तुम्हारे को ना सनातन संस्कृति का अध्ययन नहीं है, समझे? मंत्र उच्चारण कोई चीज होती है सनातन संस्कृति में, तुम्हें पता होना चाहिए, जो मंत्र के द्वारा बारिश भी किया जाता था पहले। भाई तू पहले सुन मेरी बात। तो कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी की मूर्ति, कुछ भी, उसको जब हम पूजते हैं ना घर ले जा करके, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक मंत्र होता है, वो तुम्हें नहीं पता है, वो किया जाता है, उसके बाद पूजा जाता है, समझ रहे हो? और कुछ पूछना है तुम्हें? अब बंदा कोई मस्जिद मनाता है तो दिल से ही तो मनाता है, उसके अंदर नहीं अरे पढ़ाई भाई, पढ़ते। दिल से आप समझ नहीं रही है सर, मामला ये है कि औरंगजेब ने मंदिरों को ढाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। आज हिंदू अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। मामला पूरा ये है, आने वाले समय में आप ही के जरिए एक सवाल मन में उठाएं कि कल को आने वाली पीढ़ी अगर उन्हीं मंदिरों को ढाती है तो नीचे से मस्जिद निकलेगी, तो वहाँ के हालात कैसे होंगे? किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? आज का युवा आपके सामने सवाल लेकर खड़ा है सर। मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ। वो जो है, जो वहाँ पे है, तो वो तो है, मंदिर है, जो वो मंदिर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं नहीं रहता हूँ, यहीं पे रहते हैं। पहाड़गंज। कल को 10 दबंग आकर आपके घर पे कब्जा कर लें, ठीक है, आपका कब्जा कर लें और आपको दबा कर रखें, वहाँ पे कैद बना के रख दें, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मगर कोई मौका आपको मिले वहाँ से निकलने का, तो निकलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वापस अपने घर में कब्जा करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उनको दे देंगे? कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर अब आपको जवाब मिल गया होगा। वही औरंगजेब के द्वारा जब मंदिरों को ढाया गया था तो मस्जिदों का निर्माण हुआ था, और आज उसी मस्जिद को हटाकर वहां से मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सामने आई थी। शायद आपने नहीं देखा होगा। आजकल के युवा थोड़े से कामकाजी में बिजी रहते हैं, तो शायद इतिहास को थोड़ा भूल रहे हैं। आज हम अपना वहाँ वो चीज गलत है, जो वो चीज गलत है जो वो कर रहे हैं। गलती सुधरे तो आप उसके स्पोर्ट में है ना। हाँ मैं हूँ,
खत्म हो गई डिबेट। गलती वो सुधारी आज के जाए तो। युवाओं के मन में सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो मेरे मन में भी है कि जैसे मस्जिद को हटाकर मंदिर निकाला गया है, तो आने वाले हो सकता है 100 साल में मंदिर को ढाकर फिर से नीचे से मस्जिद निकलेगी, तब के हालात कैसे होंगे। शायद इसके बारे में आज के देश के युवा को भी सोचने की जरूरत है, सरकार को भी सोचने की जरूरत है और हर समुदाय को सोचने की जरूरत है। सोशल मुद्दे के साथ अभी तक के लिए इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा। नमस्कार।